प्यारे विद्यार्थियों, मेरी इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुपद का शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। क्या है शेषफल प्रमेय? शेषफल प्रमेय को सबसे पहले लिखते हैं, यदि किसी बहुपद f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। इसकी पिछले क्लास में हम भाग दे के शेषफल ज्ञात करते थे, लेकिन हम यहां बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करेंगे। तो शेषफल प्रमेय की सहायता से कैसे हम शेषफल ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले हमें शेषफल ज्ञात करना रहेगा, तो हमें एक देगा बहुपद, जिसको किसी भाजक से भाग देने के लिए बोलेगा, भाग देने के बाद शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो हमें गौर करना है भाजक पर। यदि भाजक x माइनस ए के रूप में होगा तो शेषफल fa होगा। ये कहता है शेषफल प्रमेय। यदि कभी x प्लस ए से भाग देना हुआ तो उसका शेषफल होगा f माइनस ए। यदि x माइनस ए से भाग देंगे तो उसका शेषफल होगा fa। यदि x प्लस ए से भाग देंगे तो उसका शेषफल होगा f माइनस ए। उसी तरह यदि किसी संख्या जैसे कि x माइनस 3 से बहुपद को भाग देंगे तो उसका शेषफल होगा f3। यदि x प्लस 3 से भाग देना रहे तो उसका शेषफल होगा f माइनस 3। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते आपको जानना है भाजक क्या है। यदि x माइनस ए रहेगा तो उसका शेषफल fa होगा। x प्लस ए रहेगा, उस रूप में रहेगा तो उसका शेषफल f माइनस ए रहेगा। x माइनस 3 रहेगा तो उसका जो शेषफल है x माइनस 3 रहेगा, उसका शेषफल f3 होगा। x प्लस 3 जो रहेगा भाजक तो उसका शेषफल f माइनस 3 होगा। आपको जब भी शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले एक बहुपद दिया रहेगा और उसको भाग करने के लिए एक दूसरा बहुपद रहेगा जो इस रूप में रह सकते हैं। आइए एक प्रश्न से हम समझते हैं। एक प्रश्न है, बहुपद px बराबर x का घात 3 धन 3x का घात 2 माइनस 5x धन 8 को x माइनस 4 से भाग देने पर, x माइनस 4 से भाग कर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। इसको हल करने पर देखिए हमारे सामने एक बहुपद दिया है। क्या दिया है? दिया है px के बराबर x का घात 3 माइनस प्लस 3x का घात 2 माइनस 5x धन 8। ये दिया है हमें बहुपद। इस बहुपद को x माइनस 4 से भाग करना है, x माइनस 4 से भाग करना है
तो शेषफल प्रमेय से शेषफल क्या होगा, जिस तरह x माइनस 1 से भाग देने से एफ ए होता था, तो यहां x माइनस 4 से भाग देने पर p बहुपद है, p में लिखा है तो होगा p4 होगा। यहां f के रूप में है, यहां p के रूप में है, यहां f के रूप में है तो एफ ए लिखे हैं, यहां p के रूप में है तो p और x माइनस 4 से भाग देना है तो p4 होगा। अब इस p4 का मान निकालेंगे तो p4 का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहां x के जगह 4 रखें और यदि इधर रखेंगे x के जगह 4, p4, इसके जगह x के जगह 4 रखे तो इधर दूसरे साइड में भी जहां जहां x है उसके जगह भी 4 रखिए। x का घात 3 है तो x के जगह में 4 रखेंगे, 4 का घात 3 प्लस 3, x का घात 2 है तो x के जगह में रखेंगे 4, 4 का घात 2 माइनस 5, x है तो x के जगह में रखेंगे 4 प्लस 8। P4 का मान निकालना है, P4 का मान शेषफल होगा तो P4 का मान कैसे निकलेगा, इस x के जगह हम 4 रखेंगे तो निकलेगा, तो इस लेफ्ट साइड में x की जगह 4 रखेंगे तो राइट साइड में जितने भी x हैं उनके जगह भी आपको 4 रखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करें, 4 का क्यूब है, 4 का घात 3 है, मतलब 4 गुड़ी 4 गुड़ी 4, 4 चौक 16 चौक हुआ 64, 4 का गुणा 3 बार, ये हो गया 4 का घात 2, 4 का घात 2, 4 चौक 16 और 16 और 3 गुणा होके 16 तिया 48, फिर 4 है और 5 है, ये ऋण है, 5 चौक 20 प्लस 8। धन और धन की संख्या को जोड़ें, 64, 64 में जुड़ेगा 48, ये हो जाएगा 112, 112 में 8 जुड़ेगा हो जाएगा 120, 120 जितने भी प्लस वाले थे, फिर माइनस 20 और 120 माइनस 20, 120 में 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 100। तो अतः जो शेषफल आया जिसे रिमाइंडर r से भी दर्शाते हैं, अतः शेषफल r बराबर आया 100। तो हम शेषफल प्रमेय की सहायता से बिना भाग दिए उस प्रमेय को थोड़ा ध्यान में रख के हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसको हम भाग विधि से शेष ज्ञात करें तो भी शेषफल आपका 100 आएगा, और भाग विधि हम सीख गए हैं, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। आप भाग विधि से भी यदि भाग देंगे तो शेषफल 100 आएगा। ध्यान आपको यहां पर देना है कि किससे हम भाग दे रहे हैं। यदि x माइनस 4 से भाग दे रहे हैं तो P4 होगा, यहां पर बताया गया है x प्लस ए रहेगा तो ए माइनस ए होगा, प्लस 3 है, माइनस 3 यहां है तो शेषफल प्लस 3 होगा, यहां प्लस 3 है तो माइनस 3 होगा। क्यों होगा, केवल शेषफल प्रमेय की सहायता से। किसी भी बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो उसका शेषफल होता है एफ ए। इस आधार पे यदि यहां माइनस रहेगा तो प्लस ए रखेंगे, संख्या रहेगा संख्या के आधार पर रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी बहुपद को यदि हम दूसरे क्वेश्चन में देखें, दूसरा क्वेश्चन ये देखें कि भाग देने वाला भाजक को बदल देते हैं। चलिए बदल देते हैं। यदि बहुपद px को इतने को x माइनस 2 से भाग कर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करें। हमारे सामने दूसरा प्रश्न आ गया है, बस बदला क्या है, भाजक जिससे हम भाग देंगे। भाजक बदला है तो शेषफल भी बदलेगा, लेकिन सॉल्व कैसे किया जाता है उसको देखिए। हमें दिया गया है बहुपद px बराबर x का घात 3 धन 3x का घात 2 माइनस 5x धन 8 को यहां x माइनस 2 से भाग देना है, x माइनस 2 से भाग करना है। x माइनस 2 से भाग करना है तो शेषफल प्रमेय
से शेष फल हो जाएगा, यहां हो जाएगा P2। x माइनस 2 से भाग देंगे तो P2 हो जाएगा, और P2 हो जाएगा तो हमें P2 का मान निकालना है। P2 का मान कैसे निकालेंगे? P2, तो P2 मतलब इस x के जगह क्या रखेंगे? 2। तो शेषफल P2 हुआ तो P2 का मान निकालना है, तो यहां 2 रखेंगे, तो इधर भी जितने भी x हैं उसके जगह 2 रखें। 2 का क्यूब होगा 3, 2 के जगह हम x के जगह केवल 2 रखते जा रहे हैं। ये हो गया 2, ये हो जाएगा 8, ये 4 तिया हो जाएगा 12, ये 5 दूनी 10, ये 8। केवल x के जगह 2 रखे, हल कर रहे हैं। 12 8 20, 20 और 8 हो गया 28। 28 में यदि हम 10 माइनस कर दें तो ये बच जाएगा 18। शेषफल कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो इस तरह से हम शेषफल प्रमेय की सहायता से भाग कर सकते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को अगला क्वेश्चन बना दे, तीसरा क्वेश्चन बना दे, इसी बहुपद को यदि हम x धन 2 से भाग करें, x धन 2 से भाग करेंगे तो शेषफल प्रमेय की सहायता से कैसे हल करेंगे? x धन 2 से इसी बहुपद को भाग देना रहे तो यहां पर x धन 2 हो जाएगा, और धन है तो यहां शेषफल क्या हो जाएगा? ऋण 2 हो जाएगा। ऋण 2 होगा तो p ऋण 2 का हमें मान निकालना है। p ऋण 2 का मान निकालना है तो यहां पर ऋण 2 रखेंगे x के जगह, सब x के जगह रखेंगे ऋण 2। ऋण 2 रहेगा तो थोड़ा सा मान अलग हो जाएगा। कैसे? ऋण 2 का घात 3 है, ऋण 2 का गुणा आपको 3 बार करना है, विषम बार करना है, मतलब ऋण में चिन्ह आएगा, ऋण 8 आएगा। यहां ऋण 2 का घात 2 है, 4 होगा, 4 तिया 12 होगा। यहां ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 5 दूनी 10 प्लस 8। धन संख्या को जोड़ें, या तो ये 8 में 8 घट गया, ये 8 में 8 माइनस हो गया, 12 और 10 हो जाएगा 22। अतः जो शेष फल आ जाएगा, लिख सकते हैं अंत में कंक्लूजन के रूप में, अतः जो शेष फल है उस बहुपद को भाग देने पर शेष फल r बराबर 22। शेष फल रिमाइंडर अंग्रेजी नाम होता है इसलिए स्मॉल r से दर्शाते हैं। शेष फल हुआ 22। तो इसी तरह हम किसी भी बहुपद को भाजक यदि पता रहे तो बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय की सहायता से हम भाग दे सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसी बहुपद को हमें भाग देना रहेगा 2x माइनस 1 से, यदि इसी बहुपद को हमें भाग देना रहता 2x माइनस 1 से, बहुपद को 2x माइनस 1 से भागकर शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। बहुपद हमारा वही है और भाजक बदल गया है, भाग करने वाला है 2x माइनस 1 से भाग करना है, तो शेषफल प्रमेय की सहायता से उसका शेषफल हो जाएगा P1/2 होगा। P1/2 क्यों होगा? P1/2 क्यों होगा? देखिए पहले प्रश्न में हम किससे भाग दिए थे? x माइनस 4 से। तो x माइनस 4 से भाग दिए थे तो x माइनस 4 बराबर 0 रखे थे और x बराबर उधर 4 को ले गए तो और 4 रखे। x बराबर 4 रख के हम शेषफल P4 निकाले। दूसरा में हम क्या एक क्वेश्चन देखे थे x प्लस 2, इसके बराबर x प्लस 2 से भाग देना था तो x प्लस 2 के बराबर 0 रखे, x बराबर माइनस 2 हुआ तो x बराबर माइनस 2 रख के p माइनस 2 शेषफल ज्ञात किए। इसी तरह यहां है 2x माइनस 1, इससे भाग देना है तो 2x माइनस 1 से भाग देना है तो 2x माइनस 1 बराबर 0 रखें, x का मान निकालेंगे, 1 को उधर पक्षांतर करेंगे 1 होगा, 2 को पक्षांतर करेंगे 1/2 होगा, इसलिए यहां पर शेषफल होगा P1/2। P1/2 x माइनस 4 से भाग दे रहे थे शेषफल P4 हुआ, x प्लस 2 से भाग दे रहे थे शेषफल P माइनस 2 हुआ, 2x माइनस 1 से भाग दे रहे हैं तो वहां शेषफल होगा P1/2। और P1/2 का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। P1/2
t1/2 मतलब इस x के जगह 1/2 रखना है, इस x की जगह 1/2 रखना है, तो राइट साइड के सभी x के साथ 1/2 रखें। 1/2 ये हो गया क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर माइनस 5 इस x की जगह 1/2 प्लस 8। इसको सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 का घात 3 है, 1 का गुणा 3 बार होगा 1, 2 का घात 3 है, 2 का गुणा 3 बार होगा 8 प्लस 3, 1 का घात 2 है, 1 का गुणा 2 बार होगा 1, 2 का घात 2 है, 2 का गुणा 2 बार होगा 4 माइनस यहां घात नहीं है, ये हो जाएगा 5 और 1 का गुणा हो जाएगा 5/2 धन 8। यहां एक बार सॉल्व करें, 1 धन 8, 3 का गुणा अंदर होगा 3 एकम 3/4 माइनस 5/2 प्लस 8, बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, 8/1। अब इसको हल करेंगे तो इसको लघुत्तम निकाल के हल करेंगे। लघुत्तम निकाल के कैसे हल करेंगे? हर में है आपका 8, 4, 2 और 1, तो इस सब का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालना आप सबको आता होगा। लघुत्तम होगा 8, लघुत्तम हुआ 8, 8, 4, 2 और 1 का जब लघुत्तम निकालते हैं तो 8 से भाग देंगे, 8 को एक बार जाएगा, वह 1 इस 1 से गुणा होगा तो 1 एकम 1। अब दूसरा 4 से भाग देंगे उस 8 को तो 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो वह 2 3 के साथ गुणा होगा तो धन 3 दूनी 6। उसके बाद है ऋण 2 से भाग देंगे 8 को, 4 बार जाएगा, वह 4 5 के साथ गुणा होगा, 5 चौक 20। 1 से भाग देंगे 8 को, 8 बार जाएगा, वह 8 के साथ गुणा होगा, 8 अट्ठे 64 64। सबको जो धन धन है उसको जोड़े, 64 और 1 65, 65 और इसमें 6 जुड़ेगा, 65 6 71, 71 माइनस 20 और बटे हो जाएगा 8, और 71 में 20 घटेगा तो वो हो जाएगा 51, 51/8। अतः जो शेष फल होगा कितना होगा? 51/8 होगा। तो इस तरह से हम शेष फल प्रमेय की सहायता से बिना भाग दिए शेष फल बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपका बहुपद चाहे कुछ भी रहे, भाजक चाहे कुछ भी रहे, आप भाजक को ध्यान में रख के शेष फल प्रमेय की सहायता से उसका शेष फल कितना होगा वो ज्ञात करें। उसके बाद बहुपद के चर राशि में उन सभी मानों को रख दें, हल करें, आपको शेष फल मिल जाएगा। इस तरह यह हुआ आपका शेष फल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। इससे संबंधित प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।